लाल सलाम। केरल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर सभी पंथों का स्वागत है, विशेषकर उनका जो देश से घृणा करते हैं और देश की संस्कृति का विध्वंस करने का स्वप्न देखते हैं। इतना ही नहीं, इस राज्य में जो भी इस प्रवृत्ति के विरुद्ध आवाज उठाता है उसे न केवल शोषित किया जाता है अपितु उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। चौंकिए मत, हम आपको किसी नए हॉरर या राजनीतिक फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं सुना रहे हैं। ये केरल की वास्तविक सच्चाई है, जहां जॉर्ज ऑरवेल का 1984 अक्षरशः रूपांतरित किया जा रहा है। यहाँ अधर्म का बोलबाला है और जो भी उसके विरुद्ध जाता है उसका न केवल दमन किया जाता है अपितु उसी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है, जैसे 2 मामलों में की गई है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे टीएफआई की इस वीडियो में मेरे यानी अनिमेश के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। आपको तुषारा अजीत तो याद ही होंगी, हाँ वही जिसे एर्नाकुलम में गैर हलाल रेस्टोरेंट खोलने पर बुरी तरह पीटा गया था। अब उन्हें और उनके पति को ही केरल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने तुषारा पर एक अन्य केस भी दर्ज किया है। कथित तौर पर पीड़ित की ओर से कहा गया है कि जमीन को लेकर एक आपसी झड़प को अनावश्यक तौर पर तूल दी गई है और झूठी कार्रवाई करने के लिए केरल पुलिस ने तुषारा अजीत और उनके पति को हिरासत में लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है, यह ऐसा पहला मामला है? एक तरफ जहां कट्टरपंथी मुसलमानों के तालिबानी अधिनियमों के विरुद्ध विद्रोह करने के पीछे तुषारा अजीत को हिरासत में लिया गया, तो वही केरल के एक न्यायालय ने कोट्टायम के पाला चर्च के पादरी बिशप जोसेफ कलारंगट के विरुद्ध धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए एफआईआर करने का आदेश दिया है। लेकिन इस पादरी ने ऐसा भी क्या किया जो केरल के एक कोर्ट ने ऐसा निर्णय सुना दिया। दरअसल इस पादरी ने कुछ महीने पूर्व अपने एक वीडियो में पूरे केरल के कैथोलिक ईसाइयों को लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद से सचेत रहने को कहा था, जिसके बाद अब केरल के कोर्ट ने उन पर धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए केरल पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। टीएफआई की एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अनुसार जोसेफ कलारंगट ने अपनी एक वीडियो में लव जिहाद के कारण केरल में बढ़ते कट्टरता की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया था, जिसके कारण काफी विवाद उत्पन्न हुआ और स्वयं सीएम पिनराई विजयन ने इस बयान की निंदा की थी। वहीं कैथोलिक परिषद की ओर से भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये वही कैथोलिक परिषद है जो कुछ महीने पहले तक कम्युनिस्ट सरकार और केंद्र सरकार पर लव जिहाद के कारण लापता हो रहे महिलाओं और बच्चियों के मामले को अनदेखा करने का आरोप लगा रहे थे। कैथोलिक परिषद से ही जुड़े सैरो मालाबार चर्च ने स्पष्ट कहा कि लव जिहाद केरल के लिए गंभीर समस्या का विषय बनता जा रहा है। पादरी ने भी वही सवाल उठाए, लेकिन मामला लगातार बढ़ता ही चला गया। कमाल की बात तो यह है कि इसी पादरी के विरुद्ध कैथोलिक परिषद की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगे से किसी भी ईसाई धर्मगुरु को अपनी बात रखने से पहले चर्च की स्वीकृति लेनी होगी। असल में आउटलुक मैगजीन के रिपोर्ट के अनुसार केरल के कैथोलिक बिशप परिषद ने कोच्चि में एक बैठक आयोजित की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि वे अपने आधिकारिक बातचीत और धार्मिक उपदेशों के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अब से चर्च से जुड़ा कोई भी अधिकारी बिना चर्च के परामर्श के कोई भी बयान जारी नहीं करेगा। इसमें यह भी स्पष्ट बताया गया कि यह निर्णय सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए लिया गया है। ऐसे में केरल अपने आप में जॉर्ज ऑरवेल के 1984 के काल्पनिक राज्य का जीता जागता स्वरूप है, जहां सत्य और धर्म में विश्वास रखना किसी पाप से कम नहीं है। यहाँ गैर हलाल रेस्टोरेंट खोलने पर महिलाओं को पीटा जाता है और फिर उन्हीं को झूठे आरोपों के अंतर्गत हिरासत में लिया जाता है। और यदि कोई अल्पसंख्यक अपने समाज को किसी कुरीति के प्रति चेतावनी दे तो उसे भी समाज के लिए खतरा ही माना जाता है। वाह केरल वाह!
आपकी 100% साक्षरता को साष्टांग प्रणाम।